प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जो कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन है। इसमें बच्चों हम लोग बातें करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, ये एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो कि सॉलिड इन लिक्विड में होता है। तो यहाँ पे सॉलिड सबस्टेंस सल्यूट की तरह काम करता है, लिक्विड सबस्टेंस सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मेनली आपको वाटर एज ए सॉल्वेंट मिलता है, कभी कभी कोई और भी सॉल्वेंट दे सकता है, बट जनरली हमको लिक्विड के तौर पे वाटर एज ए सॉल्वेंट मिलता है। सॉलिड को हम लोग यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सल्यूट के तौर पे बोलेंगे, क्योंकि सॉलिड सबस्टेंस का वेपर नहीं बनता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सबस्टेंस या नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेनली कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particle only। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी does not depends upon nature of सल्यूट पार्टिकल। प्यारे बच्चों, ये सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ये देखता है कि कितनी मात्रा में नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। नंबर पे है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे ही बात करते हैं, इसके नेचर पे कैसा सल्यूट है, उसके ऊपर चार्ज कैसा है, और किसी भी बात पे उस पर डिपेंड नहीं करता सिंपली। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है। इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार की होती है। बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में RLVP ऐसे। दूसरा जो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा बच्चों क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो अपने पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ आता है बच्चों, चौथी प्रकार की जो प्रॉपर्टी आती है वो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो प्यारे बच्चों, 3 तो ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है जो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक की बातें करेंगे, बाकी के तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएगा उसको हम लोग एकदम बाकायदा देखेंगे। जब भी हम लोग बातें करेंगे किसी भी लिक्विड सबस्टेंस में, जब हम लोग थोड़ी बहुत मात्रा में सॉलिड सबस्टेंस ऐड करते हैं तो वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे जो सॉलिड रहेगा वो सॉल्यूट की तरह काम करता है, लिक्विड आपके सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं 1 2 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको एज इट इज तुरंत में ही समझ में आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये 3 प्रॉपर्टी एक दूसरे से कॉमन कैसे है, तो मैं ऐसे बताता हूं आपको। अगर मेरे पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट होगा, कोई भी प्योर लिक्विड होगा, उसका वेपर जो बनता है, उसका वेपर प्रेशर वो फिक्स होता है। हर एक प्योर लिक्विड सबस्टेंस का एक फिक्स वेपर प्रेशर होता है। बच्चों आप इस पे देखिए, जैसे ही उस पे हम लोग उस लिक्विड में थोड़ी मात्रा में सॉलिड सबस्टेंस ऐड कर देते हैं, जैसे थोड़ी मात्रा में सॉलिड सबस्टेंस ऐड कर देंगे तो उसका जो वेपर बन रहा था पहले जैसा, वो कम बनने लगेगा। अगर वेपर कम बनने लगेगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो ये जो वेपर प्रेशर घट जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा वाला कैसे आता है, अगर किसी भी लिक्विड में जो कि फ्रीज होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसमें थोड़ी मात्रा में सॉलिड सब्सटेंस डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर था वो घट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जितनी भी बातें हुई हैं या जितने भी 3 प्रॉपर्टी आप देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डालने से ही हो जाती हैं। तीनों बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखते हैं फर्स्ट हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऐसे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग शॉर्टकट में RLVP भी बोलते हैं। देखते हैं कि ये क्या होता है, एकदम ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा कुछ इसमें कठिनाई नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, मान लो कि मेरे पास प्योर वाटर ही है, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी किसी भी चीज का मिलावट नहीं है। इसको हम लोग ढक देते हैं। तो बच्चों यहां पे जो वेपर बनेगा, आप लोग एकदम बाकायदा समझ गए हैं कि वेपर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। ये जो वेपर इसके लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, ये बच्चों इसका वेपर प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ये बच्चों कहलाएगा वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर को, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है प्योर कंपोनेंट का, इसको हम लोग P0 से दिखाते हैं। P0 से, P0 ये दर्शाता है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे कोई भी लिक्विड का मिक्सचर नहीं था, मिलावट नहीं था। तो यहाँ पे जो इसके लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है इसी के वेपर का, इसका वेपर प्रेशर बोलते हैं, और ये P0 से दर्शाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी मात्रा में कोई भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि आपको नॉन वोलाटाइल सल्यूट की बातें जब भी आती हैं तो ये सॉलिड सब्सटेंस की बातें आएगी। स्मॉल अमाउंट में हम लोग कोई भी सॉलिड ऐड कर देते हैं। इसमें सॉलिड का वेपर नहीं बनता है, सॉलिड नॉन वोलाटाइल होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं
नॉन वोलाटाइल सल्यूट। क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल सल्यूट। चूंकि इसका वेपर तो बनेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको नॉन वोलाटाइल सल्यूट बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस सॉलिड ही होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस चीज को थोड़ी मात्रा में इसमें ऐड कर देते हैं। अभी ये आपका ये प्योर सॉल्वेंट है, ये कम मात्रा में, तो इसलिए सल्यूट बोल रहे हैं इसको। अब यहां पे मेरे पास बन जाएगा सॉल्यूशन, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल जाएगा, तो बन जाएगा बच्चों अपना सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन बन गया। अब इसको मैंने कवर कर दिया ऐसे। यहां पे जो वेपर बन रहा है, यहां पे वेपर बन रहा है, अब तो ये सॉल्यूशन हो गया। यहां पे जो वेपर बनेगा बच्चों, तो वो वेपर तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा, सल्यूट का तो होगा नहीं, क्योंकि सल्यूट का तो वेपर बनेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर होगा। मतलब जो वहां पे वेपर प्रेशर भी होगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, और इस वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग पीटी से दिखाते हैं या पीएस से दिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि यहाँ पे जो मेरे पास प्योर कंपोनेंट है, अब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में चला गया। कैसे चला गया? इस प्योर कंपोनेंट में हमने थोड़ी मात्रा में सॉलिड ऐड कर दिया। जो सॉलिड है उसको हम लोग नॉन वोलाटाइल सल्यूट बोलते हैं। ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब जो यहाँ पे वेपर बन रहा था, यहाँ पे जो वेपर बन रहा था बच्चों, वो वेपर ज्यादा वेपर बन रहा था, बट यहां पे जो वेपर बनता है वो कम हो जाता है। तो अगर वेपर जहां पे ज्यादा बनेगा बच्चों, वहां पे वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, और जहां पे वेपर कम बनेगा वहां पे वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो जैसे ही सॉलिड सब्सटेंस इसमें मैंने डाला, देखते क्या है कि इसका वेपर घट जाता है, वेपर बनना कम हो जाता है। जब वेपर बनना कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे बोलते हैं? अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कंपेयर करते हैं, तो हम लोग पाते हैं पी नॉट का वेपर प्रेशर, पी नॉट का वेपर प्रेशर पीटी से ज्यादा है। पी नॉट का वेपर प्रेशर पीटी से क्या है? ज्यादा है। ये बात कब हुआ? जब हमने इस प्योर कंपोनेंट में ऐड किया नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? when a non-volatile solute is added in a pure solvent, then the vapor pressure of component decreases. This is called इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों lowering in vapor pressure. This is called lowering in vapor pressure. This is called lowering in vapor pressure. तो हम लोग lowering in vapor pressure को डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। So lowering in vapor pressure, जिसको हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, ये आएगा पी नॉट माइनस पी टी। पीटी का मतलब हो गया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसी किसी किताब में पीटी को पीएस से भी दिखा देता है, ऐसा जनरली पीटी से भी लिख सकते हैं। मेरे पास आया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू है पी नॉट माइनस पीटी। ध्यान से देख लो।
बच्चों एक नोट पॉइंट लिख लेना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, lowering in vapor pressure delta P is not a colligative property। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये होता है डेल्टा पी, रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहां से। और ये जो होता है यहां से, ये मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें ऑप्शन में कभी कभी रहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो याद रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया? और आपके पास आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला, ये रेशियो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि पहला जो वेपर प्रेशर था प्योर कंपोनेंट का पी नॉट का, उससे कितना घटा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तभी तो आएगा रिलेटिव, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। पी नॉट था पहले प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, अब उससे कितना चेंज हुआ है, दोनों का जो रेशियो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां तक बात समझ में आया? फिर हम लोग आगे देखते हैं इससे क्या क्या जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। मेरे पास आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ऐसे। फिर आप देखना इसमें हम लोग थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, बातें करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस या पीटी से दिखाते हैं इसको, इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस पी नॉट सल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ऐसे होता है। अब आप जानते हैं कि यहां पे बच्चों हियर जो सल्यूट है, सल्यूट बच्चों नॉन वोलाटाइल है। क्या है वो? नॉन वोलाटाइल है। अगर नॉन वोलाटाइल है तो इसका वेपर नहीं बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, यहां से पी नॉट सल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इट बिकम्स इक्वल टू 0। ये जो मेरा पार्ट है इतना, वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। तो चूंकि सल्यूट का वेपर ही नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कैसा, इसलिए ये वाला जो इतना टर्म है ये 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसे। तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा
मेरे पास क्या बचेगा यहां से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें राउल्ट्स लॉ के आधार पे। सो राउल्ट्स लॉ यहां पे लगाते हैं, पीएस बराबर हो जाएगा सिंपली मेरे पास पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट वाला पार्ट तो हो गया 0, इसलिए मेरे पास सिंप यही बचा है। ठीक है, मैं ये वाला वैल्यू पीएस बोलते हैं या इसको पीटी बोलते हैं, ये वाला वैल्यू उठा के यहां पे रख सकता हूं बच्चों, यहां पे आरएलवीपी में। सो फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस या पीटी इसको लिख सकते हैं अपान पी नॉट। तो अब इसका वैल्यू रख दीजिए पीएस का वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट माइनस पी नॉट। अच्छा, यहाँ पे जो पी नॉट रहेगा बच्चों वो भी सॉल्वेंट ही रहेगा, यहाँ पे जो पी नॉट रहेगा वो भी तो सॉल्वेंट रहेगा, क्योंकि वेपर सॉल्वेंट का ही बनेगा, क्योंकि यही तो वोलाटाइल है। और ये हो गया आपका पी एस अपान पी नॉट। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पी एस का वैल्यू रख देते हैं पी नॉट सॉल्वेंट, नीचे भी यहाँ पे भी सॉल्वेंट रहेगा बराबर। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस रहेगा पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई पी नॉट सॉल्वेंट। अच्छा, ऊपर से पी नॉट सॉल्वेंट कॉमन करेंगे तो नीचे से कट जाएगा, देखते हैं। तो यहां से मेरे पास आएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं क्या? तो यहां से मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ये मेरे पास आया सिंपल सा, ऐसे ध्यान से देख लीजिए एक बार। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, तो ये मैंने यहाँ पे पी एस का वैल्यू रख दिया, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। यहाँ से बच्चों वैल्यू रखने के बाद ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा, नीचे वाले से कट जाएगा। फिर मेरे पास बचेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 1 माइनस सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास रिलेशन आया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेल्टा पी। अब मैं इसको पूरा लिख देता हूं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, और ये बराबर है किसके बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन आया है जो कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से कुछ हम लोग और जानकारी हासिल करते हैं, है ना। यहां से निकालते हैं हम लोग मोलैलिटी फ्रॉम RLVP। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, या फिर इनका दोनों में आपस में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिंस फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ओपन कर दीजिए तो यहां से आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। इसको ओपन कर देंगे तो ये आएगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, ऐसा मान के चलते हैं इफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is much more less than moles of solvent,
तब ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। सो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आ गया मेरे पास इतना। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। मेरे पास आया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि नीचे वाले जो मोल है उसको ओपन कर देता हूं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, नीचे वाला मोल को ओपन कर देते, तो ऊपर वाले को रहने देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान, मोल होता है गिवन मास या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो अपान जो मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, उसको मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब ये कैसे आया, मैं इधर लिख देता हूं। मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो बटे के बटे में है इसलिए ऊपर चला जाएगा। अब मैं थोड़ा दूर इसलिए लिखा हूं ताकि मैं 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकूं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये जो इतना है ये मेरा एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो ग्राम में होता है इसलिए 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इतना पार्ट अगर मिला देते हैं तो ये पार्ट मेरा मोलैलिटी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? मोलैलिटी के। तो यहां से मैं इसकी जगह पे यहां पे लिख सकता हूं, यहां से पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर ये इतना पार्ट मोलैलिटी हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान क्या हो जाएगा 1000। तो ये मेरे पास फार्मूला आया मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोलैलिटी का रिलेशन। बट ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे बताओ? ये वाला फार्मूला ओनली वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट, क्योंकि हम लोग मान के चले हैं ना, हम लोग तो ये माने हैं कि पीछे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम हो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो वो निगलेक्ट कर देते हैं। बाय चांस ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए दूसरा वाला भी फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आया यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आया आपके पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर आया मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सा रिलेशन है, ऐसे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। तो देखना आप यहाँ पे, अगर मेरे पास सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इफ solution is not much more dilute, तो अब हम लोग ये वाला फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं, हालांकि ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला नहीं रहेगा, बट ये क्वेश्चन तो लगाने के काम में आ सकता है। जो हम लोग पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट करते थे, तो यहाँ पे पी एस कर देते हैं ऐसे। और ये वाला जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो पी एस का वैल्यू था पी नॉट और इसका वैल्यू था पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या था बच्चों? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, और अपान ये पी एस हो जाएगा ऐसे। तो आप देखना है यहाँ पे
पी एस का वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं हम लोग, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखना है यहाँ पे बच्चों, पी नॉट कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा, मेरे पास आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बट ये मेरा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस के बराबर आया है, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है। हम लोग एक फार्मूला स्टेब्लिश कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ तो तब के लिए हम लोग इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये उस दिन रात के लिए है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस बराबर आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और कुछ देर पहले अभी निकाले हैं, इसका रिलेशन आया है मेरे पास पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस। इतना हम लोग वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, इसका वैल्यू आया था अभी आपके पास पीछे मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। और ये वाला जो फार्मूला है हम लोग किसी भी टाइम यूज करके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी के बीच में जो रिलेशन है इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो डाइल्यूट रहे चाहे वो डाइल्यूट ना रहे, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये मेरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है। हमको अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी में रिलेशन निकालना था तो उसके लिए ये वाला फार्मूला काफी अच्छा है, और इसके लिए हमको चेक भी नहीं करना होगा कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। हम लोग कहीं पर भी वेपर प्रेशर और मोलैलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके पहले भी हम लोग देखे थे, बट पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वहां पे फार्मूला आया था मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000, वहां पे भी यही आया था बच्चों, यहाँ पे भी यही आया है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वो वाला भी फार्मूला लगाते हैं क्योंकि मैक्सिमम केस में जो आपके पास सोल्यूशन मिलता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, तो वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला बेहिचक लगा सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन से, देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, तो जो हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जो इसमें सोल्यूशन लगाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना अपने पास क्या क्या गिवन है। जैसे अगर हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं ना, तो एक बात का जरूर ध्यान देना कि इसमें देखना गिवन क्या है। गिवन है 4 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और अपने पास दिया है 36 ग्राम H2O। ऐसे डेटा को कलेक्ट करते रहिए। और आपको दिया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज 0.1, आपको दिया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर 0.1, ऐसे दिया है। तो आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। चलो फार्मूला लिखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर होता है
बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। ऐसे ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। किसके बराबर होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बच्चों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक बात मैं आपको बता देता हूं यहां से कि अगर कभी भी या कि मैक्सिमम 99% केसेस में ये जो आपका टर्म है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सल्यूट का मोल काफी छोटा होता है। याद रखना सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इन मैक्सिमम केसेस मोल्स ऑफ सल्यूट इज मच मोर लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपको इसको निग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा RLVP इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो इतना तो कॉपी कर ही लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसको देख लेते हैं हम लोग इधर से, जो डेटा गिवन है उसको रख देते हैं 0.1 वाला फार्मूला लगा देते हैं। हमारे पास 0.1 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 4 अपान x मान लेते हैं क्योंकि यही मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में है तो ये सॉल्वेंट है। ये कैसे मोल निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2O या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है तो ये 2 मोल आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 2, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 और ये वाला वैल्यू आएगा आपका 4/2x। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यहां से x का वैल्यू आएगा 4 × 5 दैट इज 20। तो x का वैल्यू 20 आया। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट और ये कितना आया है? 20। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग। देखो अगला दिया है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज at 20 degree at 20 degree 185 torr, ठीक है। when 1.2 gram of a NVS non volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone, उतने ही टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वाज 183 टॉर। देखो ये घट गया 185 से किस में चला गया बच्चों? 183 टॉर में। फिर से मैं मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो देखना ध्यान से, ये आपका जेईई मेंस में भी पूछा है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको कैसे करना है वो देखना है। देखना जो डेटा गिवन है, अब वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, मतलब अभी एसीटोन में अगर कुछ मिलाया नहीं गया है उसके पहले का वेपर प्रेशर, मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला आता है CH3COCH3 और ये दिया है आपको 185 टॉर, ठीक है। ये प्योर कंपोनेंट का हो गया, इसको आप P नॉट बोल सकते हैं, P नॉट बोल सकते हैं। और जब आपको 1.2 ग्राम मिला दिया गया है तो PS आ गया 183 टॉर, है ना। आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो गया और आप यहां पे वैल्यू को रख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर आप क्या रखते हैं बच्चों? मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यहां पे रखते हैं ना, यहां पे मोल फ्रैक्शन रखते हो। तो हमने मोल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया मोल्स में,
यहां पे रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा कि मैक्सिमम केसेस में बच्चों आपको इसको निग्लेक्ट ही करना होगा, निग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आ जाएगा। बाकी सबको दिया है तो चलो देख लेते हैं। यहां से मेरे पास क्या है, पी नॉट माइनस पी, सबका मैं वैल्यू रख देता हूं। पी नॉट दिया है 185 माइनस 183 अपान 185 ऐसे, और बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल कितना दिया है बच्चों, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 1.2 डिवाइड बाई एक्स मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास। और ये 100 ग्राम एसीटोन, एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर मास आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, वो आप निकालेंगे तो आएगा 58। तो ये 100 डिवाइड बाई 58। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो जरूर है, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जब आप x का वैल्यू निकालते हैं, x वो लगभग आता है 64 के। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान सा चीज है, मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, क्या क्या डेटा गिवन है उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर मास और वेपर प्रेशर दिया है। ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर दिया है, तो वेपर प्रेशर के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। आसान तो अच्छा क्वेश्चन है, और आसान तो तभी हमको लगेगा कि जब हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे भी कुछ वही कहानी है, फिर से वही आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg। फिर से आपके पास अगर मैं बातें करूंगा तो बेंजीन में अभी कुछ ऐड नहीं किया गया है, उसके पहले का जो वेपर प्रेशर है, दिस इज द पी नॉट। किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर होता है प्योर फॉर्म में, वो पी नॉट से हम लोग दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका पी नॉट बेंजीन, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है 640 mmHg, इतना दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है 2.175 ग्राम, NVS 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 है, इसमें बेंजीन का वेट दिया है आपको, वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6, C6H6, और ये दिया है 39, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 78। तो यहां से मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन वो आएगा 1/2, ऐसे 39/78 करेंगे, 39/78 1/2 आएगा, मतलब 0.5 आ गया। तो यहां से आपके पास आया है, क्योंकि काफी छोटा है तो अब यहां पे फार्मूला लगा देंगे। यहां पे देखो, अब यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, देखो ध्यान से बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब पीएस का वैल्यू दे दिया है आपको 600, और वो घट भी गया है, 640 से 600 हो गया है। फार्मूला लगा दीजिए, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं पुनः फिर से वही लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों कि क्या ये मोल फ्रैक्शन जो है आपके पास है, यहाँ पे सारा वैल्यू लिखे हैं, तो क्या ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट करने लायक है कि नहीं है। तो आप एक बार जरूर इस पे ध्यान देना कि इसका वैल्यू कितना आया है। तो देखिए इसका वैल्यू बहुत छोटा आया है, 0.5 आया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको निगलेक्ट करना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे निगलेक्ट नहीं रखेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूरा वैल्यू रखेंगे 640
-600/640 ऐसे, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास x मान लेते हैं, फिर से वही गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास प्लस ये जो वैल्यू आया है 0.5। प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है, मैंने सारा वैल्यू रख दिया है। अब देखो यहां से x का वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सारे डेटास को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, कब निगलेक्ट करना है कब नहीं करना है। मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। ये जनरली अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो आप सॉल्यूट को निगलेक्ट तो कर ही दीजिए, कोई और है तो एक बार सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? आप मोल्स आप सॉल्वेंट निकाल लीजिए, अगर वो 1-2 से थोड़ा सा कम आता है, 2 से कम आता है, 1 आता है या आधा आता है, तब निगलेक्ट मत करिए। 2 या 2 से ज़्यादा आता है तो निगलेक्ट करने का चांस बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है लगभग 65.3 यहाँ से। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछा था। ये क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं और पहले कैसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन, पहले सारे डेटा जो दिए हैं उसको एक साइड अलग कर लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना दिया है 90 और 15 mmHg। तो यहां पे देखेंगे इतना रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो देखो अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है बेटा, जब मिलावट नहीं है तो वेपर प्रेशर आप प्योर कंपोनेंट हो गया, मतलब P नॉट ए का वैल्यू दिया है 90 mmHg और बच्चों P नॉट बी का वैल्यू दिया है 15 mmHg। देखो फिर आगे क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर मिक्स, ए और बी को मिलाया जा रहा है, सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6। देखो मिक्सचर जब हम लोग करते हैं तो वो लिक्विड सोल्यूशन में चला जाता है, और जब लिक्विड सोल्यूशन में चला जाएगा तो उसको हम लोग XA और XB से डिनोट करते हैं। जो लिक्विड फेज में मोल्स फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, उसको XA और XB से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब XA दिया है 0.6, तो XB कितना हो जाएगा? ये तो कॉमन सी चीज है, XB 1 - XA करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है बेटा वो ध्यान देना है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज, देखो वेपर फेज में पूछा है, मतलब YB का वैल्यू पूछा है आपको। ध्यान से देखिए, हम ये रिलेशन आप लोगों को बता भी चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, XA YA के बीच में, XB YB के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और इस चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टोटल प्रेशर निकालते हैं। टोटल प्रेशर वो होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, देखना ध्यान से। तो PT या टोटल प्रेशर PS से भी दिखा सकते हैं। P नॉट A कितना दिया है बेटा 90 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.6 प्लस ये आपको दिया है कितना दिया है 15 इंटू 0.4, तो बच्चों ये आएगा आपका 54 और प्लस ये आएगा 6। इसका मतलब ये आपके पास आया 60 mmHg टोटल प्रेशर। अब सोल्यूशन आ गया 60 mmHg। ठीक है, अब आपके पास ये रिलेशन है, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया भी गया है कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, YA XA YB XB के बीच में क्या रिश्ता है बच्चा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये रिलेशन है आपका, अगर YB है तो होगा P नॉट B XB अपान PT, ये रिलेशन है।
यहाँ पे a होता तो यहाँ पे भी a हो जाता और नीचे pt ही रहता। b है तो यहाँ पे b है और यहाँ पे pt ही रहेगा। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो p नॉट बी एक्स बी का वैल्यू आया है 6 और ये नीचे आया है 60, 1/10 0.1 0.1 को लिख सकते हैं 10 के पावर -1। 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 के पावर -1, 1 इंटू 10 के पावर -1। तो देखो 10 के पावर -1 तो दिया ही है, x पूछा है तो x क्या होगा 1 है कि नहीं आसान सा क्वेश्चन। बस हमको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और इसको रीड करने आना चाहिए। रीड करके एक डेटा को कलेक्ट करिए और जो भी इससे क्वेश्चन बन पाते हैं उसको अपने तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।